नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ पर। न्यूज़ ये है कि जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, उनका निधन वेटिकन सिटी में 88 वर्ष की आयु में हो गया है। तो आइए इस न्यूज़ को विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब नया पोप कैसे चुना जाएगा, ईसाई धर्म के क्या-क्या सेक्ट हैं और क्या प्रक्रिया है, वेटिकन सिटी की क्या स्थिति है, सभी कुछ को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि 88 वर्ष की आयु में पोप फ्रांसिस का निधन वेटिकन में हो गया है और पूरे विश्व लीडर्स ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मोदी जी ने भी उनके निधन पर बहुत अत्यधिक दुख व्यक्त किया है एक लंबी पोस्ट के माध्यम से, और भारत में भी 3 दिन का अब राजकीय शोक रखा गया है। तो देखिए, जो पोप फ्रांसिस हैं, वो ईसाई धर्म में प्रमुख रूप से 3 सेक्ट हैं, यानी 3 वर्ग हैं, जिसको कहा जाता है कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। तो उसमें से जो सबसे बड़ा वर्ग है, 50% ईसाई में कैथोलिक होते हैं, और उन कैथोलिक के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस। तो उनका निधन हो गया है। तो इस तरह से वो कैथोलिक के जो कंजर्वेटिव पार्ट माना जाता है ईसाई धर्म का, उसके सबसे बड़े धर्मगुरु थे। तो देखिए, ये जो पोप फ्रांसिस थे, ये वर्ष 2013 में 266वें पोप बने थे, और 2000 साल की जो ईसाई धर्म की लंबी हिस्ट्री रही है, उसमें 266वें नंबर के पोप रहे। अब क्या हुआ था कि ये पोप पहले ऐसे पोप थे जो गैर यूरोपियाई थे। इससे पहले अधिकांश जो पोप, मतलब सभी लगभग पोप जो रहे हैं, वो यूरोपीय मूल के रहे हैं। हालांकि इनका जो परिवार था, जो पोप फ्रांसिस हैं, वो परिवार भी इटली से ही अर्जेंटीना गया था, और जो पोप फ्रांसिस हैं, इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। वहां इन्होंने कई काम किए, और ये एक बार में बाउंसर भी रहे। उसके बाद ये धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए और बाद में पोप बन गए। तो ये बहुत लिबरल माने जाते हैं पोप, और इन्होंने जो LGBTQ है, जो सेम सेक्स मैरिज है, चर्चों द्वारा जो बच्चों का शोषण किया गया, उन सब पे माफी मांगी, और काफी लिबरल तरीके से इन्होंने बातें करी। तो ये काफी पॉपुलर भी रहे हैं। तो ये कहाँ रहते थे, अब वो समझ लेते हैं। तो ये प्रमुख रूप से रहते थे वेटिकन सिटी में। अब वेटिकन सिटी कहाँ है और क्या उसका स्टेटस है, उसे समझते हैं। तो देखिए, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, और ये देश एक देश के ही अंदर है। इटली की जो राजधानी है रोम, उस रोम शहर के बीच में ये वेटिकन सिटी बनी है, जो कुल मिला के 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यहाँ पर 750 से 800 व्यक्ति रहते हैं। बहुत सुंदर शहर है, और सबसे जो प्रमुख यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, वो है सेंट पीटर्स बेसिलिका। वहीं पर वो रहते हैं, पोप रहते हैं। यहाँ पर इनका अपना अलग डाकघर है, बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पर इनके अपने सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती हैं। इनकी रक्षा के लिए, पोप की रक्षा के लिए 1506 से स्विस सैनिकों की टुकड़ी मौजूद रहती है। इनका अपना रेडियो स्टेशन है। तो मतलब एक स्वतंत्र व्यवस्था। मैंने भी वर्ष 2022 में विजिट किया था वेटिकन को, तो मेरी बड़ी अच्छी वो है यात्रा वृत्तांत है, उसको लेकर बड़ी अच्छी यादें हैं, और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर वहां पर मौजूद है। तो अब देखते हैं कि जो क्रम है, जो हायरार्की है ईसाई धर्म में, एक बेसिक मोटी सी हायरार्की मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होती है। तो देखिए, सबसे जो प्रमुख धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो सबसे पहले शुरुआत होती है उनसी फादर या प्रीस्ट से। प्रीस्ट के बाद बनते हैं बिशप, बिशप के बाद आर्क बिशप, आर्क बिशप के बाद कार्डिनल, और कार्डिनल से बनते हैं फिर बाद में पोप। तो ये एक प्रक्रिया है, हायरार्की। अब नए पोप का चयन कैसे होगा? तो देखिए, नए पोप के चयन के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, जो कि गोपनीय तरीके से की जाती है, और इसे कहा जाता है कॉन्क्लेव। तो कैसे होती है ये प्रक्रिया? तो देखिए, पूरे विश्व में इस समय हैं लगभग 255 कार्डिनल्स। वो 255 कार्डिनल्स में से जिनकी आयु 70 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है, वो वोटिंग करेंगे नए पोप के चुनाव में। तो ऐसे कार्डिनल्स की संख्या लगभग 120 से 140 अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से है, और भारत से भी 5 कार्डिनल इसमें इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो फिर ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये प्रक्रिया होती है वेटिकन सिटी में, सिस्टीन चैपल है, वहां पर एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें ये जो सारे कार्डिनल हैं वो मिलते हैं, ये वोटिंग करते हैं, और ये वोटिंग की प्रक्रिया भी लंबी चलती रहती है, और ये तब तक चलती है जब तक एक व्यक्ति को कुल मिला के 2/3 से अधिक वोट ना मिल पाए।
तब तक ये प्रक्रिया चलती है। और इस प्रक्रिया को जनता को जानकारी देने के लिए जो सिस्टीन चैपल है उसमें काला और सफेद धुआं निकाला जाता है। काला धुआं निकाला जा रहा है, इसका मतलब है पोप चुनने की प्रक्रिया चल रही है, और सफेद धुआं जब निकाला जाता है तो इसका मतलब पोप चुन लिया गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। और कुल मिला के अभी इनके निधन से पूर्व लास्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इनसे मिले थे वो थे जेडी वेंस, जो इन दोनों भारत की यात्रा में है। तो लास्ट व्यक्ति यही मिलके आए। धन्यवाद।